गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप लोग को मॉडिफाई के अंदर जितने भी रिमेनिंग टूल्स बचे हुए थे वो टोटल टूल्स के बारे में आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इस टूल में सबसे पहला टूल जो आपका आता है, इरेज बता चुके थे, कॉपी बता चुके थे, मिरर भी बता चुके थे, ऑफसेट भी हो चुका था। अब नेक्स्ट जो टूल है वो टूल है एरे। एरे में 3 टाइप होता है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसका सेपरेट एक एरे के लिए हम बता देंगे। उसके नेक्स्ट कमांड को देखते हैं, मूव। मूव कमांड सेम कॉपी की तरह यूज़ होता है, ठीक है। करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो पहले एक स्केच बना लेते हैं जिसको हमको मूव करना होगा। तो मूव करने के लिए हम लोग यदि नोट डाउन कीजिएगा तो मूव करने के लिए एक स्केच का होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो उसको आप मूव कीजिएगा। तो कैसे मूव होता है यूज़ देख लीजिए। इसको ऐसे लिखिएगा, मॉडिफाई के अंदर मूव पे क्लिक करेंगे, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसको मूव करना है और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा, बाकी हम ये लॉजिक बता चुके थे कि एज से भी कर सकते हैं, सेंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो हम सेंटर टू सेंटर मूव कर रहे हैं, ओके। तो हम क्या किए, बेस पॉइंट हम लोग इसका सेंटर ले लेते हैं। जैसे सेंटर ले लिए तो आप इसको कहीं पे भी नेक्स्ट जो वैल्यू है, सपोज कीजिए 10 डिस्टेंस पे हमको मूव करना है तो 10 इंटर करेंगे तो सेंटर से 10 डिस्टेंस पे ये मेरा क्या हो गया, मूव हो गया। आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया। तो इसमें क्या होता है, कॉपी और मूव में क्या डिफरेंस है कि कॉपी में सोर्स ऑब्जेक्ट जो है अपने जगह पे ही रहता है, लेकिन मूव में क्या होता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, ओके। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। अब इसमें आपको ये देखना है सेकेंड कमांड। तो मूव में बेसिकली यही था, ठीक है, कि जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, फिर जहाँ पे मूव करना है या तो उसका वैल्यू डाल देंगे या फिर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे वो मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है रोटेट। रोटेट मतलब क्या होता है, किसी भी स्केच को किसी स्पेसिफाइड एंगल पे रोटेट करना। जैसे ये मेरा आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। इसको हमको सपोज कीजिए कि हमको इसको कितना पे पेंट करना है, 45 पे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड रोटेट। रोटेट कैसे यूज़ होता है, मॉडिफाई के अंदर हम लोग आते हैं रोटेट में, ओके। मॉडिफाई के अंदर किस चीज़ में आते हैं, रोटेट में। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बताइए कि किसको रोटेट करना है। तो ये लाइन को रोटेट करना है, सेलेक्ट करके हमेशा क्या बताते हैं, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमसे फिर से पूछ रहा है बेस पॉइंट, मतलब किस पॉइंट से उसको एंगल पे मोड़ना है। तो हम बता देते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये इसी पॉइंट से हमको एंगल पे मोड़ना है, ठीक है। अब हमको वैल्यू डालना है। वैल्यू हमको कितना डालना है, यहाँ तक है स्पेसिफाइड रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल वैल्यू यदि 45 डाल के इंटर कर देंगे तो ये 45 पे मेरा रोटेट हो जाएगा। बट रेफरेंस जो पहला मेरा बेस ऑब्जेक्ट है वो मेरा हट जाएगा, मतलब वो ये लाइन जो पहले था वो ये लाइन हट के 45 पे दूसरा लाइन बन जाएगा। तो यदि चाहते हैं कि दोनों लाइन मेरा रहे, ठीक है, रोटेट होने के बाद दोनों लाइन रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पे पहले क्लिक करना होगा, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करके यदि आप एंगल वैल्यू डालिएगा तो ये आपका दोनों रहेगा, और डायरेक्ट यदि एंगल वैल्यू डालिएगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एंगल वैल्यू यदि आप डालिएगा तो उससे आपका क्या होता है, वो हमेशा जो ये सोर्स ऑब्जेक्ट है ये वाला डिलीट होके आपको आता, ठीक है, सिर्फ यही आपका दिखता। तो ये आपको समझना होगा कि यदि कॉपी पे क्लिक करके एंगल वैल्यू डालिएगा तो दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, रोटेट का, ठीक है, मॉडिफाई के अंदर रोटेट का। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल आप लोग एक नाम सुने होंगे, स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या होता था, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का हम लाइन ले रहे हैं, या 10 अभी यूनिटलेस है तो 10 ही हम मान के चलते हैं, और यहाँ पे एक सर्किल ले लेते हैं 5 रेडियस का, ठीक है। 5 रेडियस का सर्किल हो गया और ये 10 का
लाइन हो गया। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे, मतलब इसका स्केल करेंगे। स्केल मतलब होता है कि किसी भी स्केच को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, बड़ा या छोटा करना का जो काम होता है उसी को स्केल कहा जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे अमीन लोग जो नापता है मैप को, ठीक है, उसके पास बहुत छोटा सा स्केल होता है और उससे बड़ा बड़ा एरिया को वो मेज़र करके बता देता है कि कितना वो एरिया है उस प्लॉट का। ठीक है, तो इसी तरह स्केल, आपका स्केलिंग फैक्टर की तरह आप इसको जानते होंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्केल यूज करना है, तो कैसे हम करेंगे इसका जो है हम देख लेते हैं प्रोसेस। तो इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद स्केल पे हम लोग क्लिक करेंगे। स्केल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बताए थे कि यहाँ पे जो भी पूछेगा हिंट देगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इसी का हमको स्केलिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिए और क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। कर दिए, सेलेक्ट करके इंटर। अब हमसे पूछ रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट बताइए कौन सा होगा, तो हम यहाँ से रेफरेंस लाइन इधर ले लेते हैं, क्योंकि यदि सेम ही जगह लेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ओके, अब ये आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले रोटेट में कि यदि कॉपी पे आप क्लिक कर लेते हैं तो दोनों लाइन आपको रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं ताकि आपको पता चले दोनों लाइन के लिए। अब यहाँ पे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलिंग फैक्टर का वैल्यू हमसे मांग रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो इसका फैक्टर का वैल्यू कैसे हम लोग डालते हैं, इतना याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू होता है वो कैसे काम करता है, ये आपको समझा रहा है। यदि आप 1 वैल्यू पुट कीजिएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कि वो सेम वही रहेगा। ठीक है, और यदि आप 0.5 यूज कीजिएगा स्केल फैक्टर में तो वो क्या होगा, जो स्केच है, जैसे ये मेरा स्केच है, ठीक है, ये मेरा स्केच है, तो यदि हाफ हम कर रहे हैं, ठीक है, 0.5 कर रहे हैं, तो इसका जो भी 10 था तो वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बढ़ेगा ये 5 बढ़ेगा। यदि इसको 2 करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट डबल हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि यदि स्केल फैक्टर का वैल्यू 2 डालेंगे तो वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट से डबल हो जाएगा। यदि 0.1 डालेंगे तो कितना होगा, 0.1 डालेंगे तो वो उसका 10 भाग का 1 भाग होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। 1/10 भाग यदि लेना है तो 0.1 हम लोग वैल्यू डालेंगे। ओके, तो इसी तरह मेरा स्केलिंग फैक्टर होता है। तो आप बताइए इसमें क्या किया जाए, इसको हाफ करके देखते हैं, ये डबल करके देखते हैं। तो डबल करेंगे तो 2 स्केल फैक्टर इंटर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये आपका डबल हो गया। आप बोलिएगा कि सर हमको कहाँ से पता चला डबल हुआ कि नहीं, तो हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे चेक करके जब आप देख रहे हैं तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पहले 10 था, और नेक्स्ट जो हम लोग डायमेंशन चेक कर रहे हैं, ये डायमेंशन आपका देखिए 20 है। तो क्या हो गया, ये आपका 10 था और यहाँ 20 हो गया। क्यों 20 हो गया, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर वैल्यू हम लोग 2 इंटर किया। ओके, तो ये आपका बेनिफिट होगा यदि आप स्केल किसी भी स्केच को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं बिना उसको चेंज किए। ओके, बिना उसको डिलीट किए, तो ये आप स्केल का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो कमांड है वो है स्ट्रेच। आप उसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको एक पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट तक उसको जो है आप इसको एक पॉइंट से लेके, ठीक है, एक पॉइंट से लेके इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं हटाने के लिए। बट जो नॉर्मली इसका स्ट्रेच मतलब होता है, स्ट्रेच मतलब होता है तीरना मतलब क्या हो गया, जैसे रबड़ को हम लोग तीरते हैं, तो उसके लिए एक ये भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो 3 पॉइंट बनेगा, और जो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, किसी एक डायरेक्शन में उसको सेलेक्ट करके, मतलब क्लिक करके, और ये जो क्लिक होगा वो आपका लेफ़्ट क्लिक होगा। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किए रखिएगा और आगे यदि इसको एक्सटेंड कीजिएगा और लाके क्लिक कर दीजिएगा आगे, तो ये आपका ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को स्ट्रेच आप लोग
जान जाइए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद ट्रिम बता चुके थे, लेंथिन सेम वही चीज़ है जो स्ट्रेच का आपका काम है, ठीक है, मतलब एक्सटेंड करना उसको। फिर एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड भी एक तरह से स्ट्रेच करना ही हुआ, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि नेक्स्ट लाइन तक ही एक्सटेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन मतलब जो लास्ट इंटरसेक्टिंग लाइन उसको मिलेगा वहाँ तक ही। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। अगला कमांड आप लोग का है कौन सा है, एक्सटेंड। एक्सटेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्सटेंड के लिए बताए हैं कि एक इसमें लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या होता है, सपोज कीजिए कि एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, तो ये लिमिट हो गया इसके लिए, ठीक है, तो ये इसके लिए लिमिट हो गया। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ तक, ओके, मतलब लाइन 1 को एक्सटेंड करना चाहते हैं हम लोग लाइन 2 पे, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग को कमांड लेना होगा। कमांड कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, मॉडिफाई के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटेंड को। एक्सटेंड को क्लिक करेंगे तो हमको उस स्केच को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसको हमको एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड किसको करना है, ये लाइन को, ओके, ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इसीलिए सेलेक्ट किसको करेंगे, जिसको हमको एक्सटेंड करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिए। हम लोग क्या करेंगे, बताए थे हमेशा इंटर प्रेस करेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे हमेशा इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसको कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जिस पॉइंट या जिस लाइन तक हमको इसको एक्सटेंड करना है उस लाइन पे लाके क्लिक कर देंगे। तो हमको यही लाइन पे तो करना था, ठीक है, यही लाइन है ना जिसको करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे जैसे ही आप ला के क्लिक कीजिएगा तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे आपको यूज़ करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से आपको ये बता देते हैं, मॉडिफाई में आएंगे और एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले एक बार इंटर प्रेस कर देंगे, ओके। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले एक बार क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसको एक्सटेंड करना है, तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। तो आप देखे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया। तो ये आपका कौन सा कमांड हो गया, एक्सटेंड कमांड हो गया। एक्सटेंड कमांड के बाद आपका इसमें जो है कमांड, वो आपका कमांड है ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक आपको समझना पड़ेगा। ब्रेक होता है कि जैसे ये लाइन हुआ, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। जैसे ये लाइन हुआ, ठीक है, तो लाइन ये हुआ तो हम चाहते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 डिस्टेंस नीचे, मतलब हम लोग यहाँ से लाइन लेते हैं और यहाँ से वैल्यू 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 लेते हैं, ठीक है। जैसे 10 इंटर, जैसे 10 किए तो ये पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट, ये हम आगे इसीलिए लाइन को निकाले ताकि आपको पता चले कि 10 कहाँ पे है। और यहाँ से नीचे से भी आते हैं हम लोग, यहाँ से 10 इंटर और इधर आगे थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्केच को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हम ब्रेक कर दें, मतलब इसको क्या कहते हैं, काट दें। आप चाहें तो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रिम अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, और आपको डायरेक्ट ब्रेक ही करना है तो यहाँ वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं देख लीजिए। मॉडिफाई के अंदर हम लोग आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे आने के बाद हम उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमको तोड़ना है, ठीक है। तो हमको तो यही लाइन पे तोड़ना है ना, ये बड़ा सा लाइन पे, तो जो जिस लाइन के अंदर तोड़ना है उसको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। जैसे ही हम सेलेक्ट किए तो सिर्फ वो लाइन सेलेक्ट हुआ, ठीक है, वो स्केच सेलेक्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए ब्रैकेट में है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर फिर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्यों, यदि हम फर्स्ट पॉइंट पे नहीं क्लिक करेंगे और डायरेक्ट कहीं और दूसरा क्लिक कर देंगे तो जो पहला पॉइंट पे हम क्लिक किए थे ना वो उसको फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट मान लेगा, ठीक है। तो एक्यूरेट डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, कि कहाँ से हमको करना था। यदि आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लीजिएगा तब आपको बताएगा कि ठीक है, आप अब अपने से ही सेलेक्ट कीजिए कि पहला पॉइंट आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो हम पहला पॉइंट कौन सा लेना चाहते हैं, ये वाला लेना चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट कौन सा लेना चाहते हैं, ये वाला। तो
देखिए इस दोनों के बीच के लाइन को हम ब्रेक कर दिया, तो यही है मेरा कौन सा ब्रेक कमांड। तो ये आपका इसमें यूज होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व क्या होता है, ये भी एक टाइप का ब्रेक है। तो कर्व हम बना के आपको पहले दिखा देते हैं, जो कि आपका स्प्लाइन ड्रॉ के अंदर स्प्लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका कर्व पाथ हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका कर्व एरिया हो गया, और कैसा बनता है ये आपको आगे ड्रॉ के टूल में बता देंगे। फिर आपको सपोज कीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग लाइन में किए वैसे ही हम लोग यहाँ करने वाले हैं। उस स्केच को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि ब्लेंड में उस स्केच को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमको क्या करना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। और सेकंड पहला पॉइंट पे क्लिक कर दिया, और क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक किए तो ये क्या करेगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये एंड पॉइंट है, ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेगा, वो मैच कर देगा। मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को वो मिला देगा। इसी को कहा जाता है ब्लेंड कर्व, ठीक है। दो पॉइंट को आपस में मिलाना ही ब्लेंड करवा कहलाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपको ये करना है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिलाना है, देखिए, तो ऑटोमेटिक ये आपका मिल गया। तो पहला पॉइंट पे क्लिक करेंगे ब्लेंड कर्व पे को सेलेक्ट करके, और दूसरे लाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लेंड कर्व का एग्जाम्पल हो गया कि कैसे आप लोग ब्लेंड कर्व यूज़ कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एरे पे, ठीक है। जो लास्ट कमांड है मॉडिफाई का, वो कमांड है आपका एरे। एरे में ऐसे लिखिएगा टाइप ऑफ एरे, ठीक है। टाइप ऑफ एरे में आपका सबसे पहला जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, नाम से आपको दिख रहा होगा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो कॉपी होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दो दो करके है ना, रो और कॉलम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर एरे यूज फॉर कॉपी एनी स्केच इन रो और कॉलम विथ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब इसका डिस्टेंस स्पेसिफाइड रहेगा और जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यह हमेशा रो और कॉलम में किसी स्केच या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के काम में आता है, ठीक है। तो अब देखिए एक करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्केच बना लेते हैं, ठीक है। स्केच बनाएंगे तभी तो उसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो एक हम स्केच बना लिए, ठीक है। स्केच जैसे ही बना लिए तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना रेडियस का ये स्केच बनाए। तो ये जो है हम 2 रेडियस का एक स्केच बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2 रेडियस का एक स्केच बनाते हैं। तो टोटल डायमीटर 4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल डायमीटर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस पे हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा कमांड, एरे। एरे में कौन सा कमांड, रेक्टेंगुलर एरे। तो हम लोग क्लिक करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग से पूछा जाता है कि सेलेक्ट स्केच टू एरे, मतलब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको एरे करना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, और हमेशा बताएं कि सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस किए तो आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे इस टाइप का आपका आ जाएगा वैल्यू स्केच, ठीक है। ये वैल्यू जो आपका आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि कैसे हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी मेरा बना है वो किस डायमेंशन पे बना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉलम में 4 है, मतलब ये आपका जो है चार बार ये सर्किल कॉपी हुआ है, और रो में आपका कितना बार हुआ है, रो में आपका 3 बार हुआ है, ठीक है। तो रो में जब 3 बार आपका हुआ है तो इसको आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर
दूसरा चीज क्या आपको बता रहा है, बिटवीन, मतलब रो कॉलम के बीच का दूरी। ठीक है, दो कॉलम के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 16। और रो के बीच का दूरी कितना दिया, सॉरी, कॉलम के बीच के डिस्टेंस का दूरी कितना दिया हुआ है, 6। और रो के बीच के का दूरी कितना दिया हुआ है, 6। आप चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें कैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। अब आपको सबसे पहला क्लिक करना है आपको कॉलम पे। ठीक है, कॉलम पे यहाँ नीचे या COL इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, या तो कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कितना मेरा वैल्यू दिखा रहा है कॉलम में, ये वैल्यू मेरा दिखा रहा है 4। ऊपर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपका वर्जन 2013-14 यूज़ कर रहे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाला, इसीलिए नीचे तक के थ्रू बताते हैं ताकि सब कोई इस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ डालेंगे वही वैल्यू आप ऊपर भी डाल दीजिएगा तो बात बराबर है। ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है। तो अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम 4 मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको ये समझना है कि इस साइड आपके एक्सरसाइज के अनुसार कितना वैल्यू डाला हुआ है। सपोज कीजिए कि 7 वैल्यू यदि डाला रहता तो यहाँ पे वैल्यू क्या करते, 7 इंटर, किस चीज़ का था, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम देखिए 7 बन गया, 3 3 6 1 7। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, मतलब दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। सपोज कीजिए कि 6 के जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं। तो 4 इंटर जैसे ही किए तो देखिए ये एक दूसरे में सट गया। क्यों क्यों सट गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम 4 लिए थे तो 2 यहाँ से ये होगा और 2 यहाँ से ये होगा, मतलब सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा। तो 4 होगा, इसीलिए तो इसका एज एक दूसरे से सट गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका किस चीज़ का आप काम कर लिए, कॉलम का। अब नेक्स्ट काम किसका करेंगे, रो का। फिर हम लोग क्या करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे। रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना बता रहा है, 3। और हमको सपोज कीजिए कि 3 के जगह पे हमको 2 ही लेना था तो हम क्या करेंगे, 2 इंटर। तो देखिए 2 ही बचा। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन रो, मतलब इस 2 रो के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कितना है डिस्टेंस, 6 है। अब हम चाहते हैं कि इसको 10 कर दें तो क्या करेंगे, 10 इंटर। तो देखिए ये दोनों के बीच का दूरी 10 हो गया। और क्या करेंगे, कमांड से बाहर आने के लिए डबल इंटर हम लोग कर लेंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब सपोज कीजिए 1 इंटर और 2 इंटर। तो देखिए क्या मेरा ऑटोमेटिक जिस टाइप का मेरा डायमेंशन चाहिए था वो कर लिए। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि रो हमेशा क्या होगा, एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ 4 है, फिर यहाँ से यहाँ भी आपका 4 ही होगा। समझ में आया। और ये वैल्यू कितना हम लोग रखे थे, 10 रखे थे, देख लीजिए, देखो मिल गया आपको। तो जो भी वैल्यू आप रखिएगा वही वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको रो और कॉलम को यदि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब किसी भी स्केच को रो और कॉलम में यदि आपको कॉपी करना है तो हमेशा हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एरे के अंदर रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं एरे, वो एरे है आपका पाथ एरे। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है ना, पाथ एरे। पाथ क्या होता है, एक पाथ होना चाहिए जिसके थ्रू हमको चलना है। जैसे रोड ही, रोड भी देखते होंगे कि सीधा पूरा नहीं होता है, कहीं पे वो बेंड करता है। तो यहाँ पे पाथ और रोड आप ये भी देखते होंगे कहीं कहीं सीधा भी रहता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे 2 टाइप का हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक आपका कर्व पाथ पे फॉलो करवाते हैं। जैसे
लाइन का यूज़ करते हैं। इसका पहला पॉइंट से यहाँ से और तो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो ये आपका एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग ये तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का पाथ है। तो दो अलग अलग टाइप का जो पाथ है इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है ये आप समझ लीजिए। हम लोग कौन सा कमांड को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पाथ एरे को यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडिफाई के अंदर हम लोग एरे में आएंगे और पाथ एरे को सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस देखिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको एरे करना है, जो एज यूजुअल हम लोग करते थे। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इसको, ठीक है, और बताए थे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट पाथ कर्व, मतलब जो भी पाथ है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। पाथ कौन सा है, यही पाथ ना बनाए हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्लिक कर दिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है, ओके। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस हम 4 कर देते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस हम लोग 4 किए, तो ये मेरा 4 डिस्टेंस पे ये मेरा क्या हो रहा है, आपका कॉपी हो गया, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको पाथ दिखाना था। देखिए फिर से इसको करके दिखाते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, एरे पे क्लिक करेंगे, एरे के अंदर पाथ एरे आएगा। पाथ एरे में हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस करना है, हमेशा होता है सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेलेक्ट पाथ। तो पाथ हम लोग क्या करेंगे, ये पाथ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जो पाथ पे हमको चलाना है। तो देखिए क्या सेम इसी पाथ पे वो मूव करते हुए चल रहा है। ये टेढ़ा है तो टेढ़ा चलेगा, सीधा होगा तो सीधा चलेगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस देख लीजिए कितना दिया हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है, ठीक है। आप चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू कितना देगा, 12 दिया हुआ है। आप इसको चेंज करके आप इसको 8 भी रख सकते हैं, ठीक है, 8 इंटर, देखिए सट गया वो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। फिर आपको जैसे ही वैल्यू आप पुट कीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आइटम का, ठीक है, उसके बाद आप लोग डबल इंटर करके बाहर आ सकते हैं, जैसे उसमें आते थे, ठीक है। डबल इंटर करके आप बाहर आ जाइएगा। तो ये मेरा पाथ एरे हो गया। इसमें आपको फिर से अगला वाला करके देखिए कैसे हम लोग करते हैं। मॉडिफाई के अंदर एरे में आते हैं और एरे के अंदर पाथ एरे में। जैसे ही पाथ एरे में आप आइएगा तो आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना होगा। फिर क्या करना होगा, एक पाथ सेलेक्ट करना होगा जिस पे हमको उसको एरे करना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, जैसा मेरा पाथ रहेगा वैसा मेरा एरे लेगा, ठीक है। अब इसके बीच हमको क्या करना है, डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना है। तो सपोज कीजिए कि इस बार 20 कर देते हैं, तो 20 इंटर, ठीक है। और फिर कमांड से बाहर आने के लिए इंटर एंड एक बार और इंटर कर दिया, आप कमांड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है पाथ एरे का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पाथ एरे हो गया कि जिसमें क्या ज़रूरत है, एक स्केच ज़रूरी होता है और एक पाथ ज़रूरी होता है। और सब जो सबसे लास्ट वाला एरे है वो एरे है आपका पोलर एरे। देखिए मॉडिफाई के अंदर एरे और ये आपका पोलर एरे। पोलर एरे का यूज़ क्या होता है कि वो हमेशा एक सेंटर से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और एंगल पे, ठीक है, पोलर एरे हमेशा समझिए कि सर्कुलर पाथ में कॉपी करता है, ओके। मतलब उसके लिए एक सेंटर चाहिए। ये सर्किल हम नहीं भी बनाते तो मेरा काम हो जाता है, सिर्फ हमको एक सेंटर से लाइन का ज़रूरत है और किसी भी चीज़ का इसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
वो जस्ट दिखाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किल। अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा सर्किल को ही हम ये कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ सर्किल का यूज़, कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यही इस बार हम रेक्टेंगल बना देते हैं। अब इसको हमको क्या करना है कि हर एक 30 डिग्री पे कॉपी करना है, ओके। मतलब जितना भी 30 डिग्री होगा उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है ये रिपीट होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे, फिर हम लोग आएंगे एरे पे और कमांड सेलेक्ट करेंगे पोलर एरे, मतलब जिस टाइप का एरे हमको करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, जो नॉर्मली आज तक अभी तक हम लोग करते आए हैं। उसके बाद हम लोग से पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मतलब इसका जो है ये जो स्केच हम सेलेक्ट किया उसका सेंटर पॉइंट आप कहाँ से मानना चाहते हैं। तो यदि इस सर्किल के सरकमफ्रेंस में हमको इसको यदि कॉपी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे उसके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक उसके सेंटर पे देखिए आपका ये बन गया ना। जैसे ही ये बन गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि कितना आइटम होगा, मतलब नंबर ऑफ ये जो रेक्टेंगल है वो कितना रहेगा। तो यदि हम आपको बोले कि 30 डिग्री पे हमको क्या करना है, हमेशा कॉपी करना है, तो नंबर ऑफ आइटम कितना होगा आपको पता है कैसे निकलेगा। वो नंबर ऑफ आइटम आपका निकलेगा 360, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय कितना होगा 30, 360 डिवाइडेड बाय कितना होगा 30। तो आपका नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम आपका हो जाएगा 12, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बिटवीन में कितना है 60 डिग्री है ना, इसको हमको 30 करना है। तो 30 कैसे होगा, 30 तभी होगा जब यहाँ पे आपका 12 होगा, ठीक है। और जैसे ही इंटर कीजिएगा तो ये आपका देखिए 12 बार ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल जो होगा आप नाप के देखिएगा, वो एंगल हमेशा 30 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, ये वैल्यू चेंज करके, मतलब आप इसमें दो चीज़ चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप उसके बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये आइटम वाला सीख लीजिए, ये आइटम में आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये आपका जो है, अब आप देखिए कि ये 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। आप देखिए यहाँ से मेज़र कर लीजिए, इसका सेंटर आपको यदि मिल जाए, देखिए इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और इसके बीच का एंगल हम लोग मेजर करते हैं। एंगुलर का यूज करके देखिए, ठीक है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये स्केच आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी में यदि आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है, इसी में यदि आपको डायरेक्शन साइड मतलब एक दो आइटम को बढ़ाना है तो आप कैसे कीजिएगा देख लीजिए। अब इसमें डिस्टेंस जो है डायरेक्शन के साथ यदि आपको कर रहे हैं तो देख लीजिए, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, इसको हमको क्या करना है, एरे करना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब ये मेरा पहला है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से 10 डिस्टेंस पे एक और बने, फिर 10 डिस्टेंस पे एक और बने, ठीक है। तो ये आप इजीली सेंटर पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे आप लोग यूज़ करिएगा, मॉडिफाई में आएंगे, मॉडिफाई के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे किस पे, एरे पे, एरे के अंदर आएंगे पोलर एरे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम लोग इंटर कर लेंगे। बेस पॉइंट निकालने के लिए आपको बता देते, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आइएगा तो बेस सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन पे हम लोग का क्लिक किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम हम लोग को कितना रखना है आप ही बता दीजिए, जो भी चीज़ रखना है, सपोज कीजिए 10 रखना है, ठीक है। और ये सबके बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी हमको क्या करना है 10 बोले थे तो 10 ही रख लेते हैं, इंटर। देखिए क्या आपका ये चेंज हो गया, मतलब 10-10 डिस्टेंस पे ये आपका बनते हुए आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहिए तो एंगल, मतलब एंगल एक्यूरेट एंगल के बीच भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर
इसको दो डिस्टेंस के बीच भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफाइड डिस्टेंस के बीच इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो जिस तरह का आपका यूटिलाइज होगा उस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स का, ठीक है, वो टोटल अब इस कमांड का यूज़ करके आपका जितना भी आज तक हम मॉडिफाई का बता चुके हैं आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और मैकेनिकल सिविल वाले का आज एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कैसे उसमें हम लोग डोर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको अब जितना हो सके आप एक्सरसाइज बनाइए, क्योंकि ऑटोकैड 2D के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और आपका जो भी मॉडिफाई का टूल था आज ख़त्म हो गया। अब कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो ड्रॉ का जो बचा हुआ है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है कि 2 क्लास से 3 क्लास में आपका ऑटोकैड का जितना भी 2D का कमांड होगा वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करके ग्रुप में एक्सरसाइज को डाला कीजिए। ठीक है, कितना आप बना रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से घर पे रहिए और अच्छे से आप अपना जो हम बता रहे हैं उसका तैयारी करके उसका प्रोजेक्ट जो है सबमिट कीजिए। टिल देन बाय।